दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। नमस्कार, मैं रीता सिंह आप सभी का मंच पर स्वागत करती हूं और मैं आदरणीय आशीष जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं वेलकम नोट के लिए। इससे पहले मैं उनके स्वागत के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहती हूं। ध्यान से जरा सुन लीजिए, मंच के संस्थापक हैं वो, मंच के संस्थापक हैं वो, ध्यान से जरा सुन लीजिए। स्वागत उद्बोधन सुनने से पहले करतर ध्वनि कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियां आशीष सर के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGISA का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन LPGI का 168वां कदम हम सभी
जिस पर अग्रसर हो रहे हैं। इस काव्य यात्रा में, इस साहित्य की जर्नी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एलपीजीआई एसए का जीजीएम 168 में। आज का विषय भारत देश हमारा, जिस पर हमें नाज है, हमें गर्व है। और आज से ठीक 2 दिन के बाद हम भारत के लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस मनाएंगे। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह हम भारत माता का, भारत का गुणगान करते रहें और भारत का गौरव विश्व में उच्चतम स्तर तक लेकर जाएं, यही कामना है। आप बेबाकी से लिखें और भारत को 4 चांद लगाने वाली रचनाएं लिखें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी गुणीजन का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मंच संचालन बहुत ही सशक्त कवित्री के पास है, जो एलपीजीआईएसए की जोनल प्रेसिडेंट साउथ इंडिया हैं। रीता सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले भी आपने संचालन किए हैं और जब भी आपने संचालन किया है बहुत नपातुला, बहुत ही अच्छा संचालन रहा है और कार्यक्रम ने हमेशा काव्य व्योम की ऊंचाइयों को छुआ है। आज भी यही उम्मीद है, कामना है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी एलपीजीआईएसए की ग्लोबल जीजीएम मॉनिटरिंग टीम, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता। इनकी जो टीम बहुत सशक्त सुचारू ढंग से जीजीएम्स की मॉनिटरिंग करती है और पर्दे के पीछे रहकर ये लोग जो काम करते हैं, उसी का परिणाम स्वरूप है कि हमारी जीजीएम्स आपके समक्ष हैं कि आज 168वीं जीजीएम हो रही है। तो आप सभी बधाई की पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका और अभिलक्ष, जो इन कार्यक्रमों को 4 चांद लगाते हैं। ये वीडियोस जो आप देखते हैं, स्लाइड्स देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर्स मिलते हैं आपको, ये इन दोनों यंगस्टर्स की तरफ से आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ हमारे ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोऑर्डिनेटर सुनीता महिंद्रू जी, जो आप सभी के लिए सर्टिफिकेट्स थाईलैंड से भेजती हैं, उनको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे सभी श्रोतागण जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक अपील तब तक करता रहूंगा जब तक कि हमारे सभी पोएट्स सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे। अभी जैसा कि आपको पता है कि फेसबुक पर जो भी लाइव आप देखते हैं वो 1 महीने तक रहता है, उसके बाद उनकी पॉलिसी जो है फेसबुक की, उसके मुताबिक वो फेसबुक से हट जाता है। इसीलिए अब जितना भी डाटा है वो सारा माइग्रेट कर दिया गया है एलपीजीआईएसए के यूट्यूब पेज पर। तो आप 1 महीने के बाद अगर कार्यक्रम देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। तो आप कहाँ देख सकते हैं? आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर कैसे देख सकते हैं? अगर आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, है ना। तो काइंडली आप प्लीज यूट्यूब के जो एलपीजीआईएसए का यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बाकियों को भी लिंक भेजें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर पाए और आप लोगों की रचनाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा वैशाली रस्तोगी जी से कि काइंडली एज पर द प्रोटोकॉल जो हमारे नियम हैं कवियों के लिए वो एक बार पढ़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। और आज की जीजीएम के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें।
यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों तो कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं बहुत ही आदर से, विनीत भाव से हमारी आज की सशक्त मंच संचालिका रीता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएं और मंच संचालन का कार्यभार संभालें। आपका स्वागत है रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। मैं एक बार पुनः आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। और एलपीजीआई साहित्य मंच के इस प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री आशीष जी, आदरणीय श्रीमती योगिता जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सभी के लिए इतना सुंदर मंच दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं मेलबर्न। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अंजना मजूमदार जी को, उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ में। शांति की दुआएं लिए शांति के रहबर हैं हम, शांति की दुआएं लिए शांति के रहबर हैं हम, ललकारते हैं देश के दुश्मनों को, अखंडता सुनिश्चित है। तो जोरदार तालियों के साथ अंजना मजूमदार जी का स्वागत है। धन्यवाद रीता जी। स्वागत है अंजना जी। धन्यवाद रीता जी, धन्यवाद सभी बहनों को और आशीष जी को, योगिता जी को। आज हम तीन पवित्र अवसरों को साथ लिए इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मंच को नमन। तीन क्यों? क्योंकि बसंत पंचमी अभी भी बीता है, सरस्वती पूजा, साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी था उसी 23 तारीख को, 23 जनवरी को। और आज हम मनाने जा रहे हैं 77वां गणतंत्र दिवस बड़े सम्मान के साथ। आज इस अवसर पर जो पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ, उसके पहले गुलशन बावरा जी और कल्याण जी आनंद जी के द्वारा रचित 2 लाइनों से शुरू करती हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग पर लगता ढेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती। जी हाँ, वही भारत, जी हाँ, वही भारत, हमारा सतरंगी भारत देश, जहाँ की ऋतुएं लाजवाब है, जहाँ के सतरंगी त्योहार लाजवाब है। होती है जहाँ सतरंगी त्योहारों की फुलझड़ियां, दिवालियों में जगमगाती झूमती झोपड़ियां, होली में रंगों से सराबोर मिलते हैं सब डाल गल बहिया, ईद में मिलते गले बांटते मीठी मीठी सेवइयां, क्रिसमस सांता के साथ बांटते उपहार और केक की डलियां। विविधता से भरे ऐसा देश, विविधता से भरे ऐसा देश देखा है क्या तुमने कभी जहान में? जी हाँ, यही है हमारा सतरंगी भारत देश। जी हाँ, यही है हमारा सतरंगी भारत देश। शांति की दुआएं लिए, शांति की दुआएं लिए, शांति के रहबर हैं हम, शांति की दुआएं लिए, शांति के रहबर हैं हम, ललकारते हैं देश के दुश्मनों को, अखंडता सुनिश्चित है। प्रगति पथ पर भेदभाव भूल हम साथ साथ चलने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। प्रगति पथ पर भेदभाव भूल हम साथ साथ चलने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पक्षधर है स्वतंत्रता के, जयगान भी करते हैं इसी का, अग्रसर हुए विजय रथ पर, जयकार हुई मुकम्मल,
मुकम्मल हुए कारगिल की, मुकम्मल कारगिल की। पहलगांव का बदला लिया, पहलगांव का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर की ध्वनि गूंजी जयकारे की। जी हाँ, यही है, जी हाँ, यही है हमारा भारत देश। अनजान अब नहीं, अनजान अब नहीं हम अपने आत्म परिचय से, अनजान अब नहीं हम अपने आत्म परिचय से। जय भारत की गूंज फैली विश्व के कोने कोने से। जय भारती, जय भारती, जय भारती। नमस्कार। बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर, रचना अंजना जी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बहुत सारे। सुंदर अंजना जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और थैंक बीच यू, बीच में जो आपके तरन्नुम के पीस आ रहे थे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर और सारी विविधताओं को लिए हुए पूरे जोश से भरपूर आपकी रचना, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब चलते हैं हम जकार्ता इंडोनेशिया की तरफ, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड जोनल प्रेसिडेंट सेंटर इंडिया आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी के पास। तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। आप ही की लिखी दो पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। दुनिया में सबसे अलग मेरा भारत देश, दुनिया में सबसे अलग मेरा भारत देश, माता जैसे रूप में विश्व प्रेम संदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैशाली जी। स्वागत है वैशाली जी, स्वागत वैशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है बहुत वैशाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वागत आपका है, नंबर पहले आ गया। हाँ जी, अविनाश जी स्वागत। से जुड़ चुके थे। हाँ जी। चलिए, हाँ, तो स्वागत अविनाश है। जी जुड़ चुके सबसे हैं क्या? पहले, जी जी, हाँ जी, कोई तो बात नहीं। आप अभी आपने अनाउंस कर दिया, आप जी जी वैशाली जी के बाद अविनाश जी को बुला लीजिएगा। जी जी जी। थैंक यू। तो सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मैं नमन करती हूँ, और इस एलपीजीआई के पटल को मैं नमन करती हूँ। आशीष जी और योगिता जी को आभार करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर पटल दिया और हम सब जुड़ पा रहे हैं। और मंच पर सभी सम्मानित कवियों को, गुणीजनों को मेरा नमस्कार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो जैसे कि आज आशीष जी ने टॉपिक दिया है भारत देश हमारा, तो बहुत अच्छा लगता है अपने देश का गुणगान करने के लिए। तो मैं अपने दोहों के माध्यम से भारत देश का गुणगान करती हूँ। तो प्रस्तुत करती हूँ कुछ दोहे। अपना प्यारा देश है भारत वर्ष महान, अपना प्यारा देश है भारत वर्ष महान। सब ही एक समान है, सबको है सम्मान, सबको है सम्मान। और देखिए, खान पान सबका अलग 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 परिधान, खान पान सबका अलग 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 परिधान, लेकिन भारत देश में सबको एक विधान, सबको एक विधान। और अलग अलग जगह हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, साथ में अलग भाषाओं के साथ ही जुड़े हैं। भिन्न भिन्न सब बोलियां, अलग अलग हैं वेश, भिन्न भिन्न सब बोलियां, अलग अलग हैं वेश। सब कुछ भारत देश में, धर्म पंथ परिवेश, धर्म पंथ परिवेश। रीति नीति व्यवहार से बहुत बड़ाया मान, रीति नीति व्यवहार से बहुत बड़ाया मान। विश्व पटल पर छा गया अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। और देखें, मेल जोल में रत रहे, बुरी लगे तकरार, मेल जोल में रत रहे, बुरी लगे तकरार।
सुंदर भारत देश का प्यारा है किरदार, प्यारा है किरदार। और हम स्वतंत्र भारत में आज जी रहे हैं, तो हम जिनके द्वारा हमको आजादी मिली है तो उनको कैसे भूल सकते हैं, तो उन्हीं को नमन करती हूँ। अमर शहीदों के लिए छोटे हैं सब मंत्र, अमर शहीदों के लिए छोटे हैं सब मंत्र, इसी भाव से देश भर मना रहा गणतंत्र, मना रहा गणतंत्र। ये कुछ दोहे थे और अंत में चलते चलते अपनी एक घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। सीना तान अड़े हुए, आंखों को गड़ाए हुए, अपनी बारी की तुझे रखनी तैयारी है। देश अब टूटे नहीं, घर कोई छूटे नहीं, छोटी बातें छोड़ सारी बड़ी जिम्मेदारी है। तिरंगा हो वेश तेरा, प्यारा हिंद देश तेरा, भारती का गीत बन देश धरा प्यारी है। बात कहूँ बार बार नमन तुझे हजार, जान दे वैशाली अब द्वार पे सवारी है, जान दे वैशाली अब द्वार पे सवारी है। जैसा कि अभी हम सब जान ही रहे हैं कि हमारे वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और लगातार उसके हम वंदन कर रहे हैं। और मेरा संदेश एक यही है कि हमें वंदे मातरम गीत को नहीं भूलना चाहिए और गीत के साथ उसका जो भाव था उसको नहीं भूलना चाहिए। उसी को समर्पित एक ये घनाक्षरी प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रेम का संचार होगा सच का संसार, तभी देशभक्त हर जन हमें भाना चाहिए। आगजनी करते हैं तोड़ फोड़ रोज करे, भाता नहीं हिंद जिन्हें मर जाना चाहिए। आंख बंद रखे नहीं, मुंह में न दही जमे, चोट पर चोट हमें देनी आना चाहिए। जन गण मन बोले कहें जय जय हिंद, गीत वंदे मातरम हमें गाना चाहिए, गीत वंदे मातरम हमें गाना चाहिए, गीत वंदे मातरम हमें गाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्या सुंदर, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर वैशाली जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया वैशाली जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जब आप गाती हैं ना तो जो आपके भाव हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर भाव से आप गाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं वापस अपने इंडिया की तरफ, भारत की तरफ, जिसका गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अविनाश बागड़े जी को उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ। नब्ज पढ़ने वालों को, धड़कन सुनने वालों को, नब्ज पकड़ने वालों को, धड़कन सुनने वालों को, मौला सदा सलामत रख, सेहत के रखवालों को। जोरदार तालियों के साथ आपका मंच पर स्वागत है आदरणीय अविनाश स्वागत है बागड़े जी। अविनाश जी, बहुत स्वागत है। स्वागत है अविनाश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत स्वागत सलोनी है। जी, वैशाली अविनाश जी जी, स्वागत है आपका। आशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार गणतंत्र दिवस की नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जो देश से बाहर रह के भी देश को सोचते हैं। उन सबको सलाम करते हुए ये एक बहर है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इस बहर पे एक गजल में पेश कर रहा हूँ। स्वागत है स्वागत है। आजाद हम हमेशा आजाद ही रहेंगे, आजाद हम हमेशा आजाद ही रहेंगे, इस देश की जमीन पे आबाद ही रहेंगे, इस देश की जमीन पे आबाद ही रहेंगे। सरदार ने बनाया थे मूल में जवाहर, सरदार ने बनाया थे मूल में जवाहर, गांधी भगत हमारे सब याद ही रहेंगे, आजाद हम हमेशा आजाद ही रहेंगे। ये देश चल पड़ा था, ये देश चल पड़ा था, गणतंत्र दिवस इसी के लिए मनाया जाता है। ये देश चल पड़ा था संविधान की डगर पे, ये देश चल पड़ा था संविधान की डगर पे, वो भीम गर्जना में संवाद ही रहेंगे, आजाद हम हमेशा आजाद ही रहेंगे। कुर्बानियों का मतलब हम आज क्या बताएं,
कुर्बानियों का मतलब हम आज क्या बताएं, अशफाक चंद्रशेखर आजाद ही रहेंगे। अशफाक चंद्रशेखर आजाद ही रहेंगे, आजाद हम हमेशा आजाद ही रहेंगे। रहना मुगालते में अच्छी नहीं है आदत, रहना मुगालते में अच्छी नहीं है आदत, जो देशभक्त थे वो नाबाद ही रहेंगे, जो देशभक्त थे वो नाबाद ही रहेंगे, आजाद हम हमेशा आजाद ही रहेंगे। मक्ते का शेर। अविनाश दौर में हर आती है अड़चने कुछ, अविनाश दौर में कुछ आती है अड़चने कुछ, आई है आज फिर वो हम शाद ही रहेंगे, हम शाद ही रहेंगे, आजाद हम हमेशा आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल सुंदर। आजादी रहेंगे बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अविनाश जी। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फिर से मेलबर्न की ओर। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उर्मिला मिश्रा जी को, उन्हीं की लिखी दो पंक्तियों के साथ में। भारत न्यारा देश हमारा, भारत न्यारा देश हमारा, है हमको प्राणों से प्यारा, अध्यात्म पोषित इसकी विचारधारा, पूरी वसुधा परिवार हमारा। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उर्मिला मिश्रा जी को। स्वागत है आपका। स्वागत है उर्मिला। उर्मिला जी, बहुत स्वागत स्वागत है आपका। उर्मिला जी, स्वागत है। स्वागत इंडिया उर्मिला की जी। मेरी आवाज सिर सुनाई दे रही है क्या? सिर पे कैप आवाज आ पहन रही है? रखी है, इंडिया के दर्शन है उनके। हाँ, कैप पहन रखी है। अब तो उतार दी तुम्हारे सामने से, कैप कैसे पहनूं? चलो। आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अंजना जी ने कई बातों का जिक्र किया था। बसंत पंचमी थी और शहीदों का बलिदान भी था, एक निराला का जन्मदिन भी था, वो शायद नहीं जिक्र हुआ, तो बसंत पंचमी का जन्मदिन भी है। और बहुत ही सशक्त लेखकों कवियों में थे, जिन्होंने उस वक्त जब देश गुलाम था तब भी पूंजीपतियों को अबे कहने का साहस किया था। अबे सुन बे ओ गुलाब, सही। खून चूसा खाद का तूने आतिश, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। मेरा सुनते फेवरेट, थे। तो मैं निराला जी को भी निराला जी अपना मेरा प्रणाम फेवरेट। निवेदन करती हूँ और सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। भारत देश हमारा, है हमको प्राणों से प्यारा, सबसे बड़ा लोकतंत्र जहाँ का, अलौकिक है विचारधारा, सनातनी जीवन लक्ष्य हमारा, पूरी वसुधा घर बार हमारा, करते नहीं किसी पर वार, आक्रमण की कभी करते न बात, अगर कभी कोई करे आक्रमण, प्रहार से मुंह न मोड़े, ट्रंप जैसे जब आंख दिखाएं तब भी आसमां में पतंग उड़ाएं, ट्रंप जैसे जब आंख दिखाएं तब भी आसमां में पतंग उड़ाएं, भारत का परचम लहराएं, गुपचुप करें तैयारी, धमकी से किसी की कभी न डरते, हारे हुओं में हिम्मत भरते, कार्यों द्वारा संस्कृति प्रचारित करते। शब्दों से नहीं, हम अपने व्यवहार से दुनिया के सामने स्वयं को सिद्ध करने में लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री खास करके इस दिशा में सबसे अग्रगणी हैं। मानवता की रक्षा करते वीर प्रसूता इस धरती को, नमन मेरा है अनगित बार, मिल मिट्टी में इसकी जाऊं, जन्मूं इसमें बारंबार, मिल मिट्टी में इसके जाऊं, जन्मूं इसमें बारंबार, भारत न्यारा देश हमारा, है हमको प्राणों से प्यारा, अध्यात्म पोषती इसकी विचारधारा, पूरी वसुधा परिवार हमारा,
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। बहुत उर्मिला जी, खूब। बहुत बढ़िया रचना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत निर्मला सुंदर, जी। बहुत सुंदर उर्मिला जी, बहुत सुंदर रचना। बहुत शानदार प्रस्तुति। थैंक यू। अब बढ़ते हैं यूके की तरफ, जो मंच के कंट्री प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी के पास, और उनको उन्हीं की लिखी पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ मैं। चुप्पी से थक गया हूँ, शोर तो सुनाई दे। चुप्पी से थक गया हूँ, शोर तो सुनाई दे। मन में खटास है मेरे, मन कुछ तो सफाई दे। कहने को तो रहता है मन बड़े घर में, कहीं एक कोई कोना मेरा भी दिखाई दे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत 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 आभार स्वागत रीतू सिंह स्वागत जी है आपका। स्वागत आपका। है डॉक्टर मेरी कन्हैया आवाज जी। आ रही है ना? बहुत जी शानदार आवाज है आपकी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीता सिंह जी, स्वागत के लिए, और मंच को नमन करता हूँ और आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। एक स्वागत दो है कृष्ण कन्हैया जी। जी नमस्कार। एक दो मुक्तक और एक गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मुक्तक देखें कि 140 करोड़ मन की आकांक्षाएं लंबी हों, हमारे भारत देश का मस्तक गगनचुंबी हो, 76 साल के गणतंत्र की गरिमा ऐसी हो, अपना देश साक्षर, सक्षम और स्वावलंबी हो। दूसरा मुक्तक देख लें कि देश प्रेम की बातें करने वालों को वफादार कहेंगे, कागजी चरित्र बर्ताव वाले को कलाकार कहेंगे। देश प्रेम की जज्बा देश प्रेम का जज्बा खून में घुले तो जांबाजी है, और देशद्रोह करने वाले को खतावार कहेंगे, खतावार कहेंगे। ये गीत देखें कि देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया भारत देश हमारा है। आगे के बंद देखें कि फूलों से हमने हंसना सीखा, कलियों से मुस्काना, कांटों से हमने सहना सीखा, डालों से झुक जाना। हर प्रदेश के पुष्प से रचकर खिलता बाग हमारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। अब एक दो जो हमारे जो देशभक्त रहे हैं उनके बारे में कि पंडित नेहरू ने भी ठीक कहा था, आराम हराम है, हम लोगों को पढ़कर लिखकर करना जग में नाम है। आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू नाम तुम्हारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। भगत सिंह के कुर्बानी को एक सलाम है कि भगत सिंह ने त्याग दिया देश की खातिर अपना प्राण, आजाद सुभाष तिलक का भी कम न आंखों बलिदान। पटेल की दृढ़ शक्ति के कारण भारत स्वरूप हमारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। शास्त्री जी के बारे में सुने कि छोटे कद का बड़ा व्यक्ति मुश्किल समय में लिया कमान, देश को सार्थक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसी शास्त्री ने युद्ध भूमि में दुश्मन को ललकारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और लौह जो महिला इंदिरा इंदिरा गांधी के ऊपर कि इंदिरा गांधी लौह महिला थी, दुर्गा की अवतार थी, दुश्मन से लोहा लेने की सलाहियत भी दमदार थी, तभी तो अब तक देश प्रेम से इंदिरा नाम पुकारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर कि देश के उच्च नेताओं में एक नाम हुआ है अटल बिहारी, सरल कवि हृदय तो थे, पर युद्ध में पड़े दुश्मन पर भारी। उनके विशाल हृदय को विरोधी दल ने भी स्वीकारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है। और जो जो अंतिम बंद है वो हमारे अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के ऊपर कि देश विदेश में मोदी का नाम, विदेश विदेश में मोदी मोदी नाम का नारा गूंजता हर दिन है, तभी तो देश को विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। विकास प्रयास विश्वास के पूछे के बूते, विकास प्रयास विश्वास के बूते देश ने बाजी मारा है, देश हमारा सबसे न्यारा, सब देशों से प्यारा है, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।
बात है, क्या बात है, सभी सभी के बारे में बहुत शानदार। बहुत बहुत अच्छी रचना। कृष्ण बहुत कन्हैया जी शानदार। बहुत ही बहुत शानदार। बहुत आभार आपका। बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी। बहुत शानदार प्रस्तुति और देशभक्ति की रचनाएं सुनने को मिल रही हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, कंट्री हाँ जी। प्रेसिडेंट आदरणीय मंजुला ठाकुर जी के पास, और उन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं उनको नहीं, आमंत्रित नींद करती मुझे आ हूँ। रही है। हसरतों के बाग में गुल प्यार का खिला, हसरतों के बाग में गुल प्यार का खिला, चाहे ना कुछ मिला हो मगर प्यार तो मिला, जीवन संवर गया हस्ती निखर गई, इस जिंदगी से अब मुझको नहीं कोई खिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रीता जी, बहुत खूबसूरत स्वागत परिचय। मंजुला जी, स्वागत। स्वागत है। मैंने स्वागत कहा धन्यवाद नींद धन्यवाद। मुझे आ रही है, इनको तो थैंक यू का नोट देना है। स्वागत है मंजुला। फिर भी आज समय थोड़ा ठीक है। दोनों ऑस्ट्रेलिया वालों को जुगलबंदी में कर देना चाहिए। आज मंच पर जुड़े सभी गुणीजनों को मेरा हार्दिक नमन, गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे भी मनाया जाता है। तो आज की हमारी कवि गोष्ठी का शीर्षक है भारत देश हमारा, और इसीलिए हमें सब देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं भी सुनने को मिल रही हैं। तो जो मैं आपको कविता आज सुनाने जा रही हूँ गीत के रूप में ही है। उसका शीर्षक है सीमा लक्ष्मण की रेखा है। और यह गीत मैंने बचपन में लिखा था 1965 में। तो मेरी स्कूल की पत्रिका में भी छपी थी रचना, सबको बहुत पसंद आई थी। तो वही सुना रही हूँ मैं आपको। ये स्वागत है। ए आजादी के रखवालों, माता ने तुम्हें पुकारा है। ए आजादी के रखवालों, माता ने तुम्हें पुकारा है। भव की हिमगिर की चोटी है, जलती सागर की धारा है। ए आजादी के रखवालों, माता ने तुम्हें पुकारा है। कह दो जिस जिसने दुश्मन बन इस भारत को ललकारा है। इस मिट्टी में मिल गया वही, कहता इतिहास हमारा है। इस मिट्टी में मिल गया वही, कहता इतिहास हमारा है। हरि को इसलिए चिताते हैं, हरि को इसलिए चिताते हैं, हमको उसका हित प्यारा है। ए आजादी के रखवालों, माता ने तुम्हें पुकारा है। ये आजादी का देश गुलामी कभी न वश में कर पाई। जो भी आकर टकराया उसने मुंह की है खाई। इतने हाथों की रक्षा में आजादी दीप हमारा है। आजादी के रखवालों, माता ने तुम्हें पुकारा है। कश्मीर हिमालय मुकुट रहा, चरणों को सागर धोता है। कश्मीर हिमालय मुकुट रहा, चरणों को सागर धोता है। रक्षा हित हर भारतवासी निस दिन जगता और सोता है। रक्षा हित हर भारतवासी निस दिन जगता और सोता है। हंस बलवेदी पर चढ़ जाना, हंस बलवेदी पर चढ़ जाना, जीवन का ध्येय हमारा है। ए आजादी के रखवालों, माता ने तुम्हें पुकारा है। सीमा लक्ष्मण की रेखा है, छूते ही आग उगलती है। सीमा लक्ष्मण की रेखा है, छूते ही आग उगलती है। घुसने वाला जल जाता है, फिर नई कहानी चलती है। ये ऋषि मुनियों का देश रहा, ये ऋषि मुनियों का देश रहा, जग की आंखों का तारा है। ए आजादी के रखवालों, माता ने तुम्हें पुकारा है। भव की हिमगिर की चोटी है, जलती सागर की धारा है। ए आजादी के रखवालों,
माता ने तुम्हें पुकारा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया, क्या मंजुला जी, बहुत ही अच्छा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार बहुत आपकी सुंदर, प्रस्तुति बहुत और बहुत सुंदर, सुंदर, इतने सुंदर बहुत स्वर बढ़िया में आपने किया, जी, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। और बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। जी, बहुत अच्छा गाती हैं आप, बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी। अब आपको धन्यवाद गीता जी। अब आपको ले चलते हैं भारत की ओर और आमंत्रित करती हूँ मैं आदरणीय रचना शास्त्री जी को उन्हीं की लिखी पंक्तियों के साथ। नैन उमगी सलिल धार जब झिल मिली, अश्रु सिंचित प्रणय वल्लिका फिर खिली, मंत्र जैसे जपा आपके नाम को, प्रीत में सिद्धि रचना मुझे तब मिली। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय रचना स्वागत, जी। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। स्वागत श्री है रचना रचना के जी। लिए स्वागत। रचना जी, बहुत स्वागत है। स्वागत है रचना जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं भारत भूमि से प्रणाम करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर रचनाएं मुझे यहाँ सुनने के लिए मिल रही हैं और एक देशभक्ति की धारा, अजस्र धारा इस मंच पर प्रवाहित हो रही है। मैं इस धारा को प्रणाम करते हुए थोड़ा सा इस रस को बदलना चाहूंगी। तो चलते हैं, थोड़ा सा दार्शनिक भाव की ओर मैं ले चलती हूँ, दर्शन से आपको जोड़ती हुई गीत के माध्यम से। सुनिएगा कि भूल कर जड़ स्वप्न सा जग, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। भूल कर जड़ स्वप्न सा जग, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। पाश में वंचक भृंग के ज्यों बध कलिका कसमसाती, रूप बंसी में उलझियों मीन मन की तड़फड़ाती। पाश में वंचक भृंग के ज्यों बध कलिका कसमसाती, रूप वंशी में उलझियों मीन मन की तड़फड़ाती। ले व्यथित उर भटकती मैं भी जड़िता जोगिनी सी, बांध लेती है द्रगों को छब तुम्हारी मोहिनी सी। ले व्यथित उर भटकती मैं भी जड़िता जोगिनी सी, बांध लेती है द्रगों को छब तुम्हारी मोहिनी सी। नव प्रणय उन्माद तुम, नव प्रणय उन्माद तुम, मैं पीर के संचार में हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। रूप उस अपरूप का तुम शून्य में परिपूर्णता हो, व्यक्त में अव्यक्त तुम हो, शुभ्र हृदय की दीप्तता हो। रूप उस अपरूप का तुम शून्य में परिपूर्णता हो, व्यक्त में अव्यक्त तुम हो, शुभ्र हृदय की दीप्तता हो। भाव का संवेग तुम हो, मूल तुम मेरे सृजन का, खोजती ध्यानस्थ जिसको तुम वही एक काम में मन का। भाव का संवेग तुम हो, मूल तुम मेरे सृजन का, खोजती ध्यानस्थ जिसको तुम वही काम्य एक मन का। तुम मृदुल विधुकर किरण, मैं उर्मियों के ज्वार में हूँ। तुम मृदुल विधुकर किरण, मैं उर्मियों के ज्वार में हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। और गीत का अंतिम मन समर्पित करती हूँ आप सभी को। अस्थि अर्पित अर्चना में सांस जैसे प्रार्थना अब, भूल बैठी हूँ स्वयं को लीन तुम में चेतना सब। अस्थि अर्पित अर्चना में सांस जैसे प्रार्थना अब, भूल बैठी हूँ स्वयं को लीन तुम में चेतना सब। तत्व संवेदन तुम ही बस देव इस जड़ प्राण के हो, मौन में मुखरित रहे तुम राग निष्प्रहा गान के हो। तत्व संवेदन तुम ही बस देव जड़ इस प्राण के हो, मौन में मुखरित रहे तुम राग निष्प्रह गान के हो। तुम समाये भाव में, तुम समाये भाव में, मैं अर्थ के विस्तार में हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। सादर धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर बहुत रचना, सुंदर, और आपने बहुत बहुत ही बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। सुंदर, बिल्कुल। सरस बहुत सुंदर। रचना जी की रचना। जी। सादर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्पेशल रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मीनू संयोग जी को, जो कि हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हास्य एवं उर्दू हैं। तो आपका स्वागत है आदरणीय मीनू जी। स्वागत है मीनू जी। स्वागत है मीनू जी, स्वागत। धन्यवाद रीता जी, आप सबका भी धन्यवाद। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के लिए हम रिमार्क्स दे रहे हैं। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक,
रचनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। LPGISA एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार शर्मा जी एवं श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को फॉर्मर DCM भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया श्री बशीर अहमद जी एवं उनकी धर्मपत्नी डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट भारतीय संसद श्रीमती मृगांका अचल जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। LPGISA लोगो भी इस संस्था के मूल्यों एवं उद्देश्यों को दर्शाता है। इस लोगो में 4 रंगों से LPGI लिखा गया है जो भारत की 4 भाषाओं को दर्शाता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एवं पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी हृदय से सम्मान करते हैं एवं मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGISA एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है S से सपोर्टिव, A से एम, H से हिंदी, I से इनिशिएटिव ऑफ, I से इंडियंस, I से इंटरनेशनली, T से टुगेदर बाय, Y से योगिता एंड A से आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आवश्यक है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हम साहित्यकारों की कलम को ऊर्जा प्रदान करता है। LPGISA की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और इस संस्था से जुड़े कलम के सैनिक इस वैभवशाली मंच के सभी कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK एवं यूरोप रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGI का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्था के कई और महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हैं, जैसे कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की कोचिंग निःशुल्क रूप से देना, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। और LPGISA अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह खरा उतरा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग आरंभ हो चुकी है और इस कोचिंग में लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं, जो इस मंच के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ LPGISA कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चलाता है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। LPGISA के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी एवं फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी अपनी पूर्ण निष्ठा एवं कर्मठता के साथ इस संस्था के सभी उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल एवं LPGISA के सभी कलम के सैनिक LPGISA के सपनों को साकार करने में अपनी पूर्ण निष्ठा एवं उत्साह से संलग्न है। इस संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद और मंच पुनः देते हैं रीता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। और अब आपको फिर से लेके चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुमन जैन जी को, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है। उन्हीं की लिखी 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। शब्दों को करीने से सजा दो, शब्दों को करीने से सजा दो तो वाक्य बनते हैं, यमक और अनुप्रास को बिठा दो तो बोल पड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन जैन जी। स्वागत है सुमन जी, बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत है। सबको स्वागत नमस्ते सुमन करती जी। हूँ। मंच को सादर नमन। सारे महानुभावों को मेरा प्रणाम
और अपने गणतंत्र दिवस की भी आपको सबको बधाइयाँ देती हूँ, और साथ में बसंत पंचमी और सरस्वती जी का, उनके लिए भी मैं दो लाइनें कहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी वतन के ऊपर अपनी कविता रखूंगी। आवाज आवाज ठीक ठाक है? ओके, बहुत सुंदर है, बहुत शानदार। तो ठीक है। तो पहले तो वसंत पंचमी के लिए और सरस माँ शारदे के चरणों में नमन करती हुई कि सरसों फूली खेत में वीणा में सुर भर गए, सरसों फूली खेत में वीणा में सुर भर गए, बहाने ज्ञान की गंगा तार वार सब कस गए, बहाने ज्ञान की गंगा तार वार सब कस गए, श्वेत हंस पर हो सवार माँ शारदे फिर आ गई, तार जो छेड़े प्रेम से विद्या का गुर सिखा गई, तार जो छेड़े प्रेम से विद्या का गुर सिखा गई, नमन करूं कर जोड़ के पूजूं बारंबार, बासंती पंचम स्वर में कृपा सभी बरसा गई, बासंती पंचम स्वर में कृपा सभी बरसा गई। अब मैं अपनी वतन के लिए अपनी कविता रखती हूँ आगे। तो ऐसा है कि हम लोग आगे आगे की हम लोग ज्यादातर हमारी आदत होती है, हम पीछे को बहुत सोचते हैं। तो देश के लिए भी हम लोग सोचते ही हैं, बातें करती हैं कि सोने की चिड़िया था, हमने देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन सिर्फ सुना, और उसी आधार पर है कि जो कुछ भी हम पीछे देखते हैं, तो उसकी टैगलाइन मैंने दी है कि हमसे भूल हुई क्या। अगर हम पिछली बातें याद कर रहे हैं, पिछला देश याद कर रहे हैं, तो क्या हमसे भूल हो गई क्या? तो उसकी ये टैगलाइन मैंने ये दी है इसकी। तो आज तिमिर में ढूंढ रहे हैं सपनों का संसार, आज तिमिर में ढूंढ रहे हैं सपनों का संसार, हमसे भूल हुई क्या? एक जमाना वो भी था जहाँ दूध की नदियां बहती थी, एक जमाना वो भी था जहाँ दूध की नदियां बहती थी, सोने जैसा सूरज उगता जगमग किरणों साथ, मानवता का पाठ जहाँ पर बच्चा बच्चा पढ़ता, इंसानों की भाषा में ही धर्म जहाँ पर पलता, मानवता का पाठ जहाँ पर बच्चा बच्चा पढ़ता, इंसानों की भाषा ही में धर्म जहाँ पर पलता, हमसे भूल हुई क्या? जिस धरती पर जन्म लिया हम उसके ऋणी कहाए, लाज बचाने को वीरों ने उनकी खून बहाए, जिस धरती पर जन्म लिया हम उसके ऋणी कहाए, लाज बचाने को उसकी वीरों ने खून बहाए, ना मारो ना काटो पीटो बोली मीठी बोलो, ना मारो ना काटो पीटो बोली मीठी बोलो, दीवानों की उस टोली को कितने शीश नवाए, दीवानों की उस टोली को कितने शीश नवाए, रंग गुलाल हो चाहे बसंती फुलझड़ियों के मेले, रंग गुलाल हो चाहे बसंती फुलझड़ियों के मेले, रेशम के बंधन ने बांधे त्योहारों के रेले, रेशम के बंधन ने बांधे त्योहारों के रेले, बीत गया सपने सा वो युग हमने सब कुछ खोया, बीत गया सपने सा वो युग हमने सब कुछ खोया, तेरे मेरे की कटुता में ईमान भी अपना खोया, तेरे मेरे की कटुता में ईमान भी अपना खोया, क्या रिश्ते क्या नाते अब पैसा बन गया निवाला, तो पैसे की बोलबाला है, क्या रिश्ते क्या नाते अब पैसा बन गया निवाला, दूध कहीं है धर्म कहीं है सोना भी पड़ गया काला, दूध कहीं है धर्म कहीं है सोना भी हो गया काला, वो आंचल जिसकी छांव में जन्मे पले बड़े हम, वो आंचल जिसकी छांव में जन्मे पले बड़े हम, भारत माता सी जननी पर क्यों ना गर्व करें हम, भारत माता सी जननी पर क्यों ना गर्व करें हम, आओ आओ चलो मिलजुल कर फिर से गीत फिजा में गाएं, आओ चलो मिलजुल कर फिर से गीत फिजा में गाएं, सोने की चिड़िया को फिर से पंख नए दे आए, सोने की चिड़िया को फिर से पंख नए दे आए, हिंद देश के वासी हैं हम हिंदुस्तान हमारा, हिंद देश के वासी हैं हम हिंदुस्तान हमारा, नारा वंदे मातरम का है अधिकार हमारा, नारा वंदे मातरम का है अधिकार हमारा, है अधिकार बहुत हमारा। खूबसूरत, जय हिंद। बहुत रचना, हमसे बहुत भूल, सुंदर सुमन जी, बहुत ही अच्छी। थैंक यू बहुत सुंदर, थैंक बहुत यू सुंदर रचना, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो हमसे भूल तो नहीं हुई ना, पीछे याद कर रहे हैं। नहीं बहुत शानदार प्रस्तुति, और आपने हम सबको भी याद दिला दिया, बहुत अच्छी बात है ये। वो कहते हैं ना, Thank you. अच्छा अच्छा रखें याद, बुरा भूल जाइए। आओ चल को फिर के नए गीत गाए ना, फिजा में सुनाए भारत माता की। ओके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं आप सबको लेके मिडिल ईस्ट की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शेखर रामकृष्ण तिवारी जी को उन्हीं की लिखी पंक्तियों के साथ
प्रभु जी शेखर जी नहीं दिख रहे हैं मुझे। नहीं दिख रहे हैं। जी 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 शेखर जी नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर वैशाली जी एक बार प्लीज काइंडली चेक कर लीजिए उनसे कि वो कहीं बिजी हैं या कैसे। फिर तो मध्यांतर वीडियो का समय हो जी गया जी है। जी ओके राइट। जी। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Caught up all the skies, something rise. The walls, myself confined, surrounded by them. What am I doing here to get out of this armor? I'ma break the walls, 'cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones and curse addition. Ain't gonna chill looking just like a zombie. Ain't bother raising no shit in your face. Good be good, sing, sing. It's the flow, so peace was breaking. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. और मध्यांतर के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन आदरणीय आशीष शर्मा जी को, और उन्हीं की लिखी पंक्तियों के साथ में मैं उनको बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, जो सच में है वो बात लिखूं, बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है आदरणीय आशीष। स्वागत है आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। आशीष जी। स्वागत है आशीष जी, बहुत स्वागत। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आशीष जी। स्वागत। जी बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में बात की थी, 2 दिन बाद हम भारतीय लोकतंत्र के महापर्व भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो आप सभी को मैं पुनः मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक
गीत जो मेरा गीत है सुस्वागतम, उसकी कुछ पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद एक रचना रखूंगा। भारत है मेरी रूह में, भारत है खून में, भारत है मेरी रूह में, भारत है खून में, भारत मेरी रगों में, भारत जुनून में, जय भारती का शंखनाद लाया है ये शुभ पल। सुस्वागतम सुस्वागतम आया है ये शुभ पल। खुशियां सबक चुनौतियां लाया है ये शुभ पल। सुस्वागतम सुस्वागतम आया है ये शुभ पल। हम अपने महापर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसी तरह भारतीय लोकतंत्र के इन महापर्वों का गुणगान करते रहें, सुस्वागत करते रहें। इसी उम्मीद के साथ, कामना के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मुबारकबाद देते हुए चलिए एक छोटी सी रचना रखता हूं, एक छोटी सी रचना रखता हूं। इस बार तरन्नुम में पेश करता हूं। पहले एक बार पढ़ी थी तो बिना तरन्नुम के पढ़ी थी, मुझे नहीं पता, मैंने कभी तरन्नुम में ये कही नहीं, लेकिन फिर भी रखता हूं। स्वागत है आशीष जी। बहुत शुक्रिया। स्वागत है आशीष जी। अपनी मिट्टी की वो खुशबू सौंधी सौंधी सी आने लगी, अपनी गलियों की वो रौनक फिर अपनी झलक दिखाने लगी, अपने बागों की वो चिड़िया कुछ गीत नए से गाने लगी, अपने लोगों की वो बातें मरहम सा दिल पे लगाने लगी, अपने बचपन की वो यादें इन आंखों में लहराने लगी, अपने यारों की वो महफिल फिर इस दिल को धड़काने लगी, अपने घर की भीनी सी महक, अपने घर की भीनी सी महक इस तन मन को महकाने लगी। मैं सोच रहा क्या और कहूं, मैं सोच रहा क्या और कहूं, क्या और मैं अब बात कहूं, शायद अब सब हैं बूझ गए, किस डगर ये मेरी उड़ान चली, किस डगर ये मेरी उड़ान चली। तो शायद आप सब बूझ गए हैं कि किस बहुत डगर ये मेरी उड़ान चली। जी, ये बहुत यही हाल होता है हम सब प्रवासी भारतीयों का जब हम बहुत शानदार जहाज में बहुत बैठते हैं, बहुत तो हम जब तो खुशबू खोजते अपने आप रहते हैं। जहाज में आ जाती है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। सुंदर आशीष जी। आशीष जी बहुत सुंदर और इतना सुंदर लयबद्ध किया है कि कमाल, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया, बस बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर खोजते प्रस्तुति, और रहते हैं। कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, इतना अच्छा लग रहा था वही कि बस हाँ मन सही कर रहा बात, था सही सुनते बात, रहो। सही बात। जी जी, बहुत रीता जी शुक्रिया आपका आपका। संचालन बहुत शानदार। धन्यवाद। क्योंकि मंच अभी मुझे मेरे पास है तो मैं बहुत अदब से, सम्मान से उनको बुलाता हूं जो आप सभी को बुला रही हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं रीता सिंह जी, सशक्त कवित्री, LPJISA की मजबूत स्तंभ, हमारी जोनल प्रेसिडेंट साउथ इंडिया। रीता जी, मैं बहुत अदब से, सम्मान से आपको आपके ही मंच पर आमंत्रित करता हूं
और उसके बाद आपका मंच आपको सौंपता हूं, तो आप अपनी रचना भी रखें और उसके बाद कार्यक्रम का आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत बहुत रीता स्वागत जी, है रीता जी। सुंदर स्वागत संचालन है और वैसा ही आपका। काव्य पाठ भी होगा। जी बहुत स्वागत बहुत रीता धन्यवाद। जी। जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका, आपका। स्वागत। जी धन्यवाद। जी मेरी कविता का शीर्षक है भारत हमारी शान। गर्व से हम ये कहते हैं, गर्व से हम ये कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। गर्व से हम ये कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। ये देश हमारी शान है, शान से हम ये कहते हैं, गर्व से हम ये कहते हैं। हर धर्म के मिलते लोग यहाँ, हर धर्म के मिलते लोग यहाँ, हर वर्ग के रहते लोग यहाँ। परिधान है सबके अलग यहाँ, पर एक दूजे के दिल में रहते हैं। परिधान है सबके अलग यहाँ, पर एक दूजे के दिल में रहते हैं। गर्व से हम ये कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। भाषा है सबकी अलग यहाँ, भाषा है सबकी अलग यहाँ। प्रेम की भाषा सब समझते हैं, प्रेम से जो बोलो तो जान भी कुर्बान करते हैं। प्रेम से जो बोलो तो जान भी कुर्बान करते हैं। गर्व से हम ये कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। दरिया दिली तो देखो हमारी, हद से ऊपर जाके निभाते हैं। दरिया दिली तो देखो हमारी, हद से ऊपर जाके निभाते हैं। कुछ गैरों की खातिर हम अपने ही देश में सताए जाते हैं। कुछ गैरों की खातिर हम अपने ही देश में सताए जाते हैं। गर्व से हम ये कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। पर न समझो सब्र को कायरता, पर न समझो सब्र को कायरता। वक्त पड़ने पर छक्के छुड़ा देते हैं। पर न समझो सब्र को कायरता, वक्त पड़ने पर छक्के छुड़ा देते हैं। भारत माता की आन की खातिर जान लेते और देते भी रहते हैं। गर्व से हम ये कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। विश्व में भारत की पहचान है तिरंगा, विश्व में भारत की पहचान है तिरंगा। हमारे देश की शान है तिरंगा। पहचान ये मोदी जी की देन है, पहचान ये मोदी जी की देन है। देश सेवा में हरदम तत्पर रहते हैं, देश सेवा में हरदम तत्पर रहते हैं। गर्व से हम ये कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना रीता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, रीता बहुत जी, सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। गर्व से हम कहते हैं, भारत देश में हम रहते हैं। वाह, वाह, क्या बात, क्या बहुत क्या बात। बात, क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत देश से ही बुलाती हूँ मैं मथुरा से आदरणीय सोनिका शर्मा जी को, उन्हीं की लिखी पंक्तियों के साथ। तन समर्पण करो, मन समर्पण करो, तन समर्पण करो, मन समर्पण करो। देश पर अपने जीवन को अर्पण करो। राष्ट्र हित के लिए है ये जीवन मिला, बेवजह तुम ना इसका यूं विघटन करो। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय सोनिका शर्मा जी। सोनिका शर्मा जी, स्वागत है। स्वागत है सोनिका जी स्वागत आपका, सोनिका स्वागत। जी आपका। स्वागत, स्वागत, स्वागत। राधे सभी को, और मंच पर सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम और गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी देश को समर्पित एक रचना। कर गए जो जां फिदा वो शेर दिल जांबाज थे, कर गए जो जां फिदा वो शेर दिल जांबाज थे। कारगिल कर लिया विजय वो दुश्मनों से ना डरे। कर गए जो जां फिदा वो शेर दिल जांबाज थे। कारगिल कर लिया विजय वो दुश्मनों से ना डरे। हर विपत्ति के वो आगे ढाल बनकर थे खड़े। हर विपत्ति के वो आगे ढाल बनकर थे खड़े। थे बड़े निर्भीक वो अंगार आंखों में लिए, थे बड़े निर्भीक वो अंगार आंखों में लिए। सरफरोशी की तमन्ना थे वो मन में भरे, सरफरोशी की तमन्ना थे वो मन में भरे। पाक की नापाक साजिश को नाकाम ऐसे कर गए, पाक की नापाक साजिश को नाकाम ऐसे कर गए। लुट गए खुद देश पर वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर गए, लुट गए खुद देश पर वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर गए। कारगिल पर विजय पाकर इतिहास था कुछ नया रचा, कारगिल पर विजय पाकर इतिहास था कुछ नया रचा। दे लहू माँ भारती को अमर जवान वो हो गए,
दे लहू माँ भारती को, अमर जवान वो हो गए। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत शानदार। बहुत सुंदर सोनिका जी। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर मधुर रचना। आवाज भी आपकी बहुत। बहुत सुंदर। बहुत शानदार प्रस्तुति। और आज ये पहली बारी मंच पर जुड़ी हैं, तो बहुत ही शानदार सोनिका जी। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते सोनिका जी हैं। बहुत सुंदर रचना, और ऐसे ही आप जुड़ते रहें मंच के साथ। जी सर, बिल्कुल, आप लोग अवसर प्रदान करते रहे। जी श्योर। जी, अब चलते हैं इंडोनेशिया, आदरणीय मीनू संयोग जी के पास में। उन्हीं की लिखी पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। हम सभी रसों के हैं पागल, हम सभी रसों के हैं पागल, बस कलम चलाए जाते हैं। किस रस पर स्याही छिड़केंगे, अनुमान लगाए जाते हैं। हमें पकड़ना पाओगे तब तक जब तक हम खुद ना चाहेंगे, गर एक बार जो पकड़ गए पूरे ही भुनाए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय मीनू संयोग जी। बहुत स्वागत है मीनू जी, बहुत सुंदर स्वागत मीनू जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद रीता जी, इतनी खूबसूरत तरीके से आपने हमको आमंत्रित किया। और प्रणाम आशीष जी, योगिता जी, सुंदर खूबसूरत मंच देने के लिए। सभी कवि मित्रों को प्रणाम और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रीता जी को आज के मंच संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। और कहना चाहते हैं कि जब भी कभी हमारा परिवार हो या देश हो, अगर थोड़ा सा भी परेशान होता है किसी भी वजह से, तो वो सब हम सब की ही परेशानी का सबब भी बन जाता है। और हमारी आज की रचना इसी पर है। और इस स्वागत रचना है का, आपका। थैंक यू आशीष जी। और रचना का शीर्षक है पागलपन में हास्य रस। आपका आज का जो थीम है कविता का, ये भारत देश हमारा है। तो ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है, एक कवि देश पर बोल रहा। हम देश के सुख दुख में शामिल, अब हास में कवि मन बोल रहा। एक ऐसा साहब आया है, एक ऐसा साहब आया है जो दुनिया भर पे भारी है। टैरिफ टैरिफ चिल्लाता है, बस लूटने की तैयारी है। ये बड़ा लुटेरा है भाई, ये बड़ा लुटेरा है भाई, ये 2 दिन में ही लूट रहा, मस्तिष्क से भी कुछ ढीला है, इंग्लिश में कुछ भी बोल रहा। कभी गरम चीन पे हो जाता, भारत पे गुस्सा फोड़ रहा, कभी नेटो को धमकी देता, WHO को कूट रहा। कभी गरम चीन पे हो जाता, भारत पे गुस्सा फूट रहा, कभी नेटो को धमकी देता, WHO को कूट रहा। कभी ग्रीनलैंड से उलझ रहा, ईरान पे ये कभी टूट रहा। इसे नींद की सख्त जरूरत है, बेचैन बतख सा घूम रहा। जब से भारत ने समझा है, जब से भारत ने समझा है, इसे उत्तर देना छोड़ दिया है और भी मसले सुलझाने इससे अपना मुंह मोड़ लिया। हमें खबर आगरा से आई, ध्यान दीजिएगा कि हमें खबर आगरा से आई, डॉक्टर हैं वहां, पेशेंट नहीं, वहां बेड पड़े हैं सब खाली, पेशेंट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं। हमने मरीज का पता दिया, हमने मरीज का पता दिया, हिस्ट्री से अवगत करा दिया, बस उसको एक बीमारी है, कहता है टैरिफ लगा दिया। बस उसको एक बीमारी है, कहता है टैरिफ लगा दिया। जब कोई नहीं सुनता उसकी तब वो क्रोधित हो जाता है, जब कोई नहीं सुनता उसकी तब वो क्रोधित हो जाता है। फिर एक नई धमकी देता, उस पर टैरिफ बढ़ जाता है। फिर एक नई धमकी देता, उस पर टैरिफ बढ़ जाता है। ये पहलवान अंबाले का या पहलवान पटियाले का, ये पहलवान अंबाले का या पहलवान पटियाले का, कुश्ती लड़ना ही आता है, ये शांत नहीं रह पाता है। सो कुश्ती लड़ना ही आता है, ये शांत नहीं रह पाता है। तुम अभी इसे भारत लाओ, तुम अभी इसे भारत लाओ, सीधा हरियाणा पहुंचाओ, पाली को जलाया जाएगा दिन में कोहरा जब छाएगा, जब काले बादल छाएंगे और सांस न ये ले पाएगा, जब इसका हो जीना दूभर तब इसको समझ में आएगा। तभी ग्रीनलैंड को समझेगा, उस पर ना रौब जमाएगा, तुमको मरीज मिल जाएगा और ये सीधा हो जाएगा।
इसे नींद की भी गोली देना, इसे नींद की भी गोली देना, तब ही थोड़ा सो पाएगा, तब बंद करेगा खुरापात और चैन इसे भी आएगा। अब आगे की लाइनों में हम भगवान को भी थोड़ा आगाह कर दें, ऊपर नीचे का जो ये रास्ता है चलता रहता है। सो हे इंद्र संभालो तुम आसन, हे इंद्र संभालो तुम आसन, जब ऐसा ऊपर आएगा तुम पर भी लगाएगा टैरिफ, सिंहासन हाथ से जाएगा। हम ब्रह्मा तुमसे पूछ रहे, हम ब्रह्मा तुमसे पूछ रहे प्रोडक्ट ये कैसे बना रहे, हम ब्रह्मा तुमसे पूछ रहे प्रोडक्ट ये कैसा बना रहे, बिन चेक किए प्रोडक्टों को क्यों तुम धरती पर भेज रहे, तुम भेज रहे हम भोग रहे, तुम भेज रहे हम भोग रहे, फिर भी हम तुमको बता रहे प्रोडक्ट तुम्हारा जब वापस कभी ब्रह्मलोक में आएगा तुमसे भी मांगेगा टैरिफ, हड़कंप वहां मच जाएगा, फिर चीर में भेजेगा सेना, कैलाश में युद्ध मचाएगा। हे ब्रह्मा देखे सुने बिना ऐसे मानव ना गढ़ा करो, सो हे ब्रह्मा देखे सुने बिना ऐसे मानव ना गढ़ा करो, धरती पे भेजने से पहले प्रोडक्ट चेक तो किया करो, ना खुद ये चैन से जीते हैं ना चैन से जीने देते हैं, बेचैन जो करते भारत को फिर हम भी लिख ही देते हैं, बेचैन जो करते भारत को फिर हम भी लिख ही देते हैं। कविता को कविता में लीजिए, कविता को कविता में लीजिए, भारत के सुख में ही कीजिए, सब प्रेम प्यार से साथ रहे मानवता की करनी कीजिए, सब प्रेम प्यार से साथ रहे मानवता की करनी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमें सुनने के लिए। क्या बात, क्या बात मीनू जी, बहुत ही शानदार। खड़े होके तालियां। ये ट्रम्प जी को समर्पित। ट्रम्प जी को समर्पित। बहुत सुंदर रचना। अच्छी बात है आशीष जी, हिंदी नहीं आती, नहीं तो वो हमको समर्पित कर देते। आनंद आ गया, बहुत सुंदर। डोनाल्ड डक है कि डोनाल्ड ट्रम्प है, उनको समर्पित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत हंसा दिया पढ़ आपने रहे हैं आज। कि मीनू जी की कैसे तारीफ करें, सच्ची में मतलब दिल खुश हो गया है सुन के। आपकी इतनी रचनाएं सुनी है, लेकिन मुझे लग रहा है आज का एपिसोड तो हमारा अमर हो गया। बिल्कुल एकदम मीनू जी के नाम। बिल्कुल सच। बस आप सबका प्यार आशीर्वाद प्रोत्साहित करते हैं तो कलम चलती है। थैंक यू आशीष जी, वैशाली जी, आप सभी कवि मित्रों का धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और बस आगे भी हमें ऐसे ही हंसाते रहिए, अच्छा लगता है। अभी चलते हैं चेन्नई की तरफ। सरला विजय सिंह जी, उनको आमंत्रित करती हूँ मैं। उन्हीं की लिखी पंक्तियों के साथ में कुछ ज्यादा हंस लियो तो समझ में नहीं आता क्या लिखा है। कान खोलकर सुन लो सारे, कान खोलकर सुन लो सारे, भारत माता की ललकार, विश्व तिरंगा लहराएगा, सब बोलेंगे जय जयकार, विश्व तिरंगा लहराएगा, सब बोलेंगे जय जयकार। आदरणीय सरला विजय सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत स्वागत धन्यवाद। सरला जी, स्वागत है, बहुत और स्वागत मीनू है। जी की ये कविता हम आप पटल में डाल दीजिए, हम ये चाहते हैं पढ़ना दोबारा तिबारा। मैं पावन पटल का नमन करती हूँ। आशीष जी ने इतना सुंदर ये पटल बनाया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर जोड़ा है। मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पे आती हूँ। ये मेरी रचना है आला छंद में। स्वागत है। कान खोल कर सुन लो सारे, भारत माता की ललकार, कान खोल कर सुन लो सारे, भारत माता की ललकार, विश्व तिरंगा लहराएगा, सब बोलेंगे जय जयकार, नहीं किसी से बैर भावना, सबका करता है सत्कार, शांति चाहता देश हमारा, कान खोल सुन ले संसार, शांति चाहता देश हमारा, कान खोल सुन ले संसार, प्रहरी खड़ा हिमालय जिसका, सागर करता चरण पखार, ऐसा भारत देश हमारा, बांटे दुनिया को यह प्यार, ऐसा भारत देश हमारा, बांटे दुनिया को यह प्यार, शरणागत की रक्षा करता, देता है उसको सम्मान,
जो आ जाता इसके द्वारे सदा बचाता उसकी जान। जो आ जाता इसके द्वारे सदा बचाता उसकी जान। अंतिम है। आंख उठाकर जो देखेगा उसका सीना देंगे चीर। सीमाओं पर डटे खड़े हैं भारत माता के ये वीर। आंख उठाकर जो देखेगा उसका सीना देंगे चीर। सीमाओं पर डटे खड़े हैं भारत माता के ये वीर। कान खोल कर सुन ले दुश्मन, कान खोल कर सुन ले दुश्मन, मत करना तू कोई भूल। कान खोल कर सुन ले दुश्मन, मत करना तू कोई भूल। धोखे से जो घात करेगा मिट जाएगा तेरा मूल। धोखे से जो घात करेगा मिट जाएगा तेरा मूल। मिट जाएगा तेरा मूल। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर आवाज बहुत छन खूब, में, बहुत बहुत ही बढ़िया, सुंदर सरला बहुत जी, बढ़िया। जय हिंद, बहुत सुंदर बहुत दिल से सुंदर। वो तो जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब ये सरला जी आल्हा है ना, ये एक तारे पे जो गाया जाता है, या ये आला ही है पर मुझे आया नहीं इतना गाना। नहीं? बहुत अच्छा अच्छा गाया, बहुत गाया अच्छा आपने। गाया, हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी को, और उनसे आग्रह तो करती हूँ। नहीं, मंजुला ठाकुर जी रीता का जी, है। मंजुला जी को। मंजुला जी का एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, वो वैशाली पहले जी, नहीं थी क्या? पोएट सब हो गए हैं ना? जी, हाँ पोएट जी, सब हाँ हो गए जी। हैं। जी जी, मंजुला ठाकुर जी का है वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स मंजूर, अच्छा अच्छा अच्छा। ओ अच्छा। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मंजुला ठाकुर जी को, और उनसे आग्रह करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। आदरणीय मंजुला धन्यवाद, जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रीता जी। वोट ऑफ थैंक्स। आज मंच पर जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों तथा श्रोताओं को मंजुला ठाकुर का हार्दिक नमन। मैं LPGI ऐसे संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी एवं निर्देशिका आदरणीय श्रीमती योगिता जी की हृदय तल से शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर आभार व्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। आज की हमारी GGM 168 में भारत देश हमारा टॉपिक पर सभी रचनाकारों ने भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करके जैसे विभिन्न तरह के फूलों से सजा साहित्य का गुलदस्ता बना दिया। सभी बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती रीता सिंह जी ने अपने कुशल संचालन से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया है। अंत तक रीता जी, आपने श्रोताओं को अपनी मधुर वाणी के मोह पाश में बांधे रखा, जो कि एक मजा हुआ संचालक ही कर सकता है। आपके संचालन की मैं तो कायल हो गई। धन्यवाद। आज की कवि गोष्ठी में आमंत्रित सभी रचनाकारों के प्रति मैं आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज इस मंच को अपनी रचनाओं से चार चांद लगा दिए और सारा माहौल साहित्यमय हो गया। सभी की रचनाओं में एक से बढ़कर एक उम्दा थी और काबिले तारीफ थी। मंच पर जुड़े सभी श्रोतागणों का आभार प्रकट करती हूँ, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया। काव्य गोष्ठी के लिए पोस्टर्स, स्टिकर्स, वीडियोस और सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए अभिलक्ष, वेदिका तथा श्रीमती सुनीता महेंद्रू जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही साथ इस कवि गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में यही कामना करती हूँ कि हम यूं ही मिलते रहें, नए पुराने विषयों पर कविताएं सुनते और सुनाते रहें। यही हमारी गोष्ठी की विशेषता है। फिर मिलने के वादे के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और मंच श्रीमती रीता सिंह जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आशीष शर्मा जी को एंडिंग वीडियो के लिए। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ चला है, तो आदरणीय आशीष जी। जी जी जी। जी।